भगवान ने मुझे इस कलम के लिए इन संपूर्ण ब्रह्मांड की अनगिनत गैलेक्सियों में से उस मिल्की वे गैलेक्सी के हमारे वाले सोलर सिस्टम के तीसरे नंबर के ग्रह पृथ्वी के 7 महाद्वीपों में से उस एशिया महाद्वीप के 48 देशों में से हमारे भारत देश के 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में से हमारे हरियाणा राज्य के 22 जिलों में से पलवल जिले के 282 गांवों में से हमारे गांव सिहोल के 1000 परिवारों में से मेरे परिवार के सदस्यों में से मुझको चुना। इस प्रकार भगवान ने मुझे उस अनंत से आके दोस्तों जो ये कलम है ना, ये मेरे को दी दोस्तों उस महान कार्य के लिए। इस प्रकार भगवान ने मुझे चुना दोस्तों। और कि ईश्वर ने मुझे इसलिए चुना क्योंकि मैं काफी कमजोर था। ईश्वर अपने महान कार्य बड़ी बड़ी समितियों के जरिए नहीं करते, वे किसी को काफी शांत और काफी कमजोर बनाने के लिए प्रशिक्षित करते हैं और फिर उसका इस्तेमाल करते हैं। यानी कि यदि भगवान को अपना कोई बड़ा काम करवाना, बहुत बड़ा काम करवाना, तो वो बड़ी बड़ी समितियों से नहीं कराते, बड़े बड़े लोगों से नहीं कराते, करोड़पति अरबपतियों से नहीं कराते, न ज्यादा टैलेंटेडों से कराते। वो किससे कराते हैं? वो तो किसी को कमजोर करते हैं, उसको तैयार करते हैं, उसको पिघलाते हैं, फिर उसका इस्तेमाल करते हैं। इनका कभी इस्तेमाल किया था तो आज मेरा इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि मुझसे एक ज्यादा कमजोर कौन मिल सकता है? एक 5 फुट का लड़का गरीब परिवार से, दुबला पतला, इससे कमजोर कौन उनको मिल सकता था? इसलिए ईश्वर ने भी मुझको दोस्तों एक महान कार्य लेके चुना, जो आज मैं आपको दिखाने आ रहा हूं दोस्तों। अब देखो भगवान ने मुझे इस कलम के लिए दोस्तों कैसे चुना, और दोस्तों किस तरह से उन विकट परिस्थितियों से गुजारते हो दोस्तों, किस तरह से मुझको चुना, आइए समझाने का प्रयास करता हूं। देखो ध्यान से सुनना। भगवान ने दोस्तों उस महान कार्य में दोस्तों मुझे ये कलम दी, जिसके लिए मुझे उन्होंने कैसे चुना सुनिए। कि भगवान ने मुझे इस कलम के लिए इन संपूर्ण ब्रह्मांड की अनगिनत गैलेक्सियों में से उस मिल्की वे गैलेक्सी के हमारे वाले सोलर सिस्टम के तीसरे नंबर के ग्रह पृथ्वी के 7 महाद्वीपों में से उस एशिया महाद्वीप के 48 देशों में से हमारे भारत देश के 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में से हमारे हरियाणा राज्य के 22 जिलों में से पलवल जिले के 282 गांवों में से हमारे गांव सिहोल के 1000 परिवारों में से मेरे परिवार के सदस्यों में से मुझको चुना। इस प्रकार भगवान ने मुझे उस अनंत से आके दोस्तों जो ये कलम है ना, ये मेरे को दी दोस्तों उस महान कार्य के लिए। इस प्रकार भगवान ने मुझे चुना दोस्तों, और इसका मेरे पास दोस्तों प्रमाण भी है, जो आज देख रहे हो दोस्तों। ये इन्फिनिटी जो मैं आज टी शर्ट पहने दोस्तों, उस ईश्वर द्वारा दोस्तों मुझे दी गई है। ये मैंने खुद ने नहीं खरीदी है, ये मैंने खुद ने नहीं खरीदी दोस्तों। अब देखो जो मेरे परिवार में, यानी कि जो मेरे घर पे दोस्तों ये टी शर्ट पड़ी हुई थी, और मैं जब इसको पहनता था दोस्तों, तो मैं कभी ध्यान नहीं देता था। कोई भी कपड़े होंगे दोस्तों, ज्यादा ध्यान थोड़ी देगा, उठाई पहली। परंतु मैं मैथमेटिक्स पढ़ता हूं तो मेरा ध्यान इस पे गया एक समय पे, और फिर मैं कंफ्यूज हो गया। मैं समझ नहीं पाया कि मैं इसको क्या बोलूं। भाई आपको ऐसे दिख रहा है और एक आपको ऐसे मिला, तो आप डिफाइन ही नहीं कर पाएंगे क्या है। भाई आपको ऐसे 8 मिलता है तो आप क्या बता पाओगे? जैसे हमारी सोच, हम ऐसा सोचेंगे। तो मैं कह रहा इसमें कुछ रहस्य है, और उस ईश्वर की दृष्टि से दोस्तों मुझे ये सब दिखाई दिया। आप भगवान को खोजने निकलते हैं तो हम बहुत भगवानों को पूछते हैं, अपने भगवानों को, शंकर जी को, राम जी को, कृष्ण जी को हम पूछते हैं, और पूछना भी चाहिए। और मैंने भी किया था, मुझे भी तभी दिखाई दिया ये। तो जब मैं भी कृष्ण जी का भक्त हुआ कभी, तो मैंने देखा, तो मैं क्या कि ये तो सब एक जैसे हैं, परंतु कृष्ण जी के जन्म से कुछ जुड़ा हुआ हो सकता है। तो मुझे पता चला कि कृष्ण जी सत्य नहीं है, सत्य तो देवकी का 8वां पुत्र है। कृष्ण में और देवकी के 8वें पुत्र में दोस्तों अंतर है। कृष्ण नाम के व्यक्ति तो आज भी हैं, परंतु देवकी के 8वें पुत्र के जैसा कोई कृष्ण नहीं। यहां पे आप कृष्ण को बहुत आसानी से पा सकते हो। आप मथुरा चले जाइए, वृंदावन चले जाइए, आप कृष्ण जी को बहुत आसानी से पालोगे, परंतु देवकी के 8वें पुत्र को नहीं पा पाओगे, क्योंकि वो तो अनंत पे है। अनंत ब्रह्मांडों का रचयिता, अनंत गैलेक्सियों का, मल्टी यूनिवर्स का रचयिता, वो तो यूनिवर्स के बाद है। वहां तक कैसे पहुंचोगे? इस शरीर की वो क्षमता है ही नहीं।
आप वहां नहीं पहुंच सकते, तरीका ही नहीं है, कोई नहीं पहुंच सकते आप। अब बताऊंगा तरीका भी। हम वहां नहीं पहुंचते एक्चुअल में, वो हमारे पास आते हैं। हम वहां नहीं पहुंचते, वो हमारे पास आते हैं। इस बात को समझाने के लिए मैं आपको रजनीश ओशो जी का एक कोट बताना चाहता हूं। उन्होंने बोला था, रजनीश ओशो जी ने, कि मनुष्य ईश्वर तक नहीं पहुंच सकता, परंतु जब मनुष्य तैयार हो जाता है तो ईश्वर खुद उसके पास आ जाते हैं। यानी कि हम वहां नहीं पहुंच सकते, वो हमारे पास आ जाएंगे। बस हम तैयार कब हो जाते हैं, ये आपको डिफाइन करना पड़ेगा, ये आपको बताना पड़ेगा। इस चीज की आपको तैयारी करनी पड़ेगी। तैयार होने के लिए, भगवान के लायक बनने के लिए। मैं कब तैयार हो गया, मैं उनसे कब मिल गया, समझाता हूं। मैं उनसे दोस्तों 24 वर्ष की अवस्था में उनसे मिल गया। मैं 24 वर्ष का तैयार हो गया, और 24 वर्ष का ऐसा तैयार हुआ कि मैं आज सबको भी तैयार कर सकता हूं। मैं ये सब बता सकता हूं आपको। मेरा ये व्यक्तिगत अनुभव है, उनसे मिलने का मेरे पास ये व्यक्तिगत अनुभव है। अब जो मेरा हाथ, मैंने ये टी शर्ट पहन रखी है जिसपे आपको इन्फिनिटी दिख रहा है, ये मेरे घर में थी और मैं इसको पहनता था, परंतु मैं सोचता नहीं था। परंतु मैथमेटिक्स में बचपन से इंटरेस्ट रहा, तो फिर एक समय मेरा इस पे ध्यान गया, और मैं इसको डिफाइन ही नहीं कर पाया कि मैं इसको इन्फिनिटी बोलूं या फिर मैं इसको क्या बोलूं। मैं इसको डिफाइन ही नहीं कर पाया। जब मैंने इसे यहां पे देखा तो मैं तब जाके इसको अच्छे से समझ पाया। दोस्तों ध्यान से सुनना, आप समझ गए। दोस्तों आपसे कब मिलेंगे मुझे नहीं पता, ये तो वही डिफाइन करते हैं। ध्यान से समझना। अब जो मैं आपको समझा रहा हूं दोस्तों, अब आपकी जो ज्ञान चक्षु है और उस परम शांति और परम आनंद को देखने का जो मैं आपको तरीका बता रहा हूं दोस्तों, अब उस पर ध्यान से सुनना दोस्तों, जो मैं आपसे कह रहा हूं। ये मेरे को कैसे पता चला, ये सब मेरे को वहां से आनंद तक का ज्ञान कैसे हुआ, आइए समझाने का प्रयास करता हूं। ये मेरे अलावा पहली बात तो किसी को पता नहीं है, और मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं। देखो ध्यान से, अगर आपको उस परम शांति और उस परम पिता परमेश्वर को देखना, उस परम पिता परमेश्वर से जुड़ना है, तो आपको एक चीज करना होगा, केवल और केवल एक। और वो क्या, केवल और केवल ध्यान। ध्यान ध्यान ध्यान, आपको ध्यान लगाना होगा। सुबह उठ के आपको ज्यादा नहीं, 1 2 3 जितना हो सके 5 या 10 मिनट तक आप ध्यान लगाइए। और उस ध्यान की अवस्था में आपको क्या करना, यह भी मैं आपको बता देता हूं। आपको ध्यान की अवस्था में उस शांति को महसूस करना, उस अपने मन को शांत करते हुए उस परम शून्य को अपने हृदय के अंदर अनुभव करना है। जिस समय पे यहां आपका हृदय पे बीच में 0 आ जाएगा, तो आपको इस तरफ ऊपर और नीचे चारों तरफ उस परम पिता परमेश्वर के दर्शन होंगे। उसके बाद आपको ये सारा सत्य पता चल जाएगा, और आपके अंदर भी वो जाग जाएंगे और वो खड़े हो जाएंगे, और आप भी मुक्त हो जाएगा। और आप उस आनंद को महसूस कर पाओगे जिसको आज एलोन मस्क 500 बिलियनियर संपत्ति के होते हुए भी अनुभव नहीं कर सकता। उस आनंद को, ज्ञान को, उस आनंद को, परम आनंद को आप महसूस कर पाओगे। और ये हर साधु और संत और कोई भी जो सांसारिक व्यक्ति है वो भी कर सकता है। ये इतना गहरा ध्यान लगाने के बाद तब मेरे को पता चला, तब मेरे को ये पता चला। समझे बात को? इस तरह से आपको समझना पड़ेगा दोस्तों। क्लियर है तक? अब थोड़ा सा मैं आपको ये भी बता देता हूं कि ये मेरे को कैसे पता चला। समझाऊंगा आपको, ध्यान से सुनना। मैं थोड़ा सा अपने बारे में बता देता हूं। जो मेरी जो स्कूलिंग है 10वीं क्लास तक मेरे गांव सिहोल से हुई है। सिहोल के बाद मेरी 12th क्लास मैंने एक प्राइवेट स्कूल से पास करी, पलवल के अंदर से, हरियाणा स्कूल से। ठीक है। उसके बाद 12th जैसे मेरे पास हुई, उसके बाद मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी दयाल सिंह कॉलेज के अंदर दोस्तों मैथमेटिक्स BSc ऑनर्स में मैंने एडमिशन लिया। ठीक है। अब जब मैंने एडमिशन लिया, मेरे गांव से दिल्ली 50-60 किलोमीटर, 60-70 किलोमीटर पड़ता है। तो मुझे नहीं पता था कि कैसे जाऊंगा, परंतु सोचा कि ट्रेन से चला जाऊंगा। और जब मैं अपने गांव से कॉलेज जाने के लिए 8-9 बजे क्लास होती थी, तो मैं अपने घर से
5:30 बजे जगता था और 6 बजे, 6, 6:15 की ट्रेन लेके पलवल से मैं कॉलेज आता था 8, 9 बजे। और 6 बजे मैं अपने घर से निकलता था ट्रेन से। तो मैं ट्रेन में कई बार मेरे को रोना आ जाता था। कि कैसे रोना आता था? मैं सोचता था कि विनोद तू जा रहा है, कॉलेज जा रहा है और तेरे को इतना अच्छा मैथमेटिक्स नहीं आता। और मैं सोचता था इस बात को, और मेरे को कई बार आंसू आ जाते थे। और मैं आंसू आते आते मेरे को ये बात अनुभव होती थी कि मैं 5 से 6 घंटे आने जाने में लगा रहा हूं और पढ़ने का मुझे को मौका भी नहीं मिल रहा, मतलब कि टाइम नहीं मिल रहा। तो मैं बीएससी कर भी लूंगा तो मैं इतने अच्छे से नहीं कर पाऊंगा। तो मेरा तो मतलब कि जाना ना जाना बराबर से होगा, मैं ये सोचता था और मैं रोता था उस समय। परंतु मैं फिर भी जाता रहा। फिर धीरे धीरे 1 साल हुआ, 2 साल हुआ, 3 साल हो गए, बीएससी हो गई। और मेरी मैथ की समझ बहुत विकसित होगी। बचपन से मेरा मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट था, मेरी मैथ में समझ और बेहतर होगी कॉलेज के बाद। और फिर कॉलेज के बाद फिर मैंने तैयारी स्टार्ट करना किया। फिर उसके बाद धीरे धीरे मेरा टीचिंग में इंटरेस्ट बन गया। फिर मैं स्कूल में पढ़ाने लगा और स्कूल में पढ़ाते पढ़ाते मैं मंदिर जाने लगा। और मंदिर जाते जाते मैं 3, 4 महीने में मंदिर गया। सुबह में 6, 6:15 मैं मंदिर पहुंच जाता था। 15, 20 मिनट के लिए मैं डेली जाता था। और 3, 4 महीने बाद मुझे उस परमपिता परमेश्वर के साक्षात्कार हुआ। किस रूप में हुआ था ये तो शायद मैं आपको नहीं बता पाऊंगा, पर वो हुआ। उसके बाद तब मेरे को मैथमेटिक्स के अंदर ये सब दिखाई दिया। तब जाके मैं इन चीजों को समझ पाया। और तब मुझे वो अपना कॉलेज टाइम याद आया और स्कूल टाइम याद आया कि मैं किस तरह से अपने गांव से निकल के 5:30 बजे, 6 बजे की ट्रेन लेके कॉलेज जाता था। मुझे वो अपना संघर्ष याद आया और वो मेरे पास आए। और मैं उस दिन इतना रोया था, ये शायद मैं व्यक्तिगत रूप में जानता हूं, इसके बारे में मेरे कोई नहीं जानता। इसके बारे में मेरे अलावा कोई नहीं जानता। मैं इतना रोया था क्योंकि इस वर्ग का मिलन ही तो मुक्ति है। उस अनंत का मिलन ही तो मुक्ति है। अब सोचो, जिसको अनंत मिल गया, क्या कुछ बचा है पाने के लिए? अब सोचो एक बार, जिसके पास 1 और 0 हो, क्या उसको कुछ और भी चाहिए? सोचो एक बार। तो मेरे पास 1 और 0 को ज्ञान है जो ईश्वर ने मेरे को दिया। इस तरह से दोस्तों मेरे साथ ये घटित हुआ। वैसे तो दोस्तों मैं आपको बहुत आसानी से बता रहा हूं, परंतु ये मेरे को ईश्वर ने इतनी आसानी से नहीं बताया। मेरे को इतनी आसानी से नहीं बताया। मैं तो, मुझको किसी ने भी मेरे को कोई पेपर लेके या किसी पे मुझको ये पढ़ाया नहीं है कि ये ऐसे ऐसे होता है। ये तो स्वयं मैंने ध्यान योग से दोस्तों मैंने ये सब पाया है। ध्यान योग करते करते मैंने ये सारी चीजें कनेक्ट करी हैं, उनको डिफाइन किया है, तब जाके मैं आपके सामने ये रख पाया। ये इतना आसान नहीं था। जैसे मुझे भगवान ने बताया, थोड़ा बताने का प्रयास करता हूं। जब मैं 24 वर्ष की अवस्था में था, मैं मंदिर जाता था, तो उस समय मेरी जो मानसिक स्थिति थी वो बिगड़ गई थी। बिगड़ने का मतलब कि ये मानसिक स्थिति ना तो मेरे को ही पता थी, ना ही मेरे परिवार वालों को पता थी, ना ही मेरे समाज को पता थी, ना मेरे सर्कल को पता थी जिसमें मैं रहता था। किसी को कुछ नहीं पता होता, परंतु हाँ थोड़ा बहुत मेरे को आभास रहता था कि क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा। तो मैं ऐसे एक दिन ऐसे ही बचपन की यादों में ऐसे ही मैं घूम रहा था, तो मुझको एक रोड पे एक छल्ली मिलती है। रोड पे एक छल्ली मिलती है, यानी कि रबड़ बैंड मिलता है। और रबड़ बैंड इस रूप में मेरे को मिलता है। और बचपन में बच्चे की आदत ऐसी होती है, वो उसको उठा के हाथ में डाल लेता है। और मैंने उसको उठाकर हाथ में डाल लिया। और जब मैंने उसको देखा तो मैंने डाल लिया, मैंने कुछ नहीं सोचा, डाल लिया, बस डाल लिया। उसके बाद धीरे धीरे मुझे ध्यान योग करना था। फिर मेरे को वो घटना याद आई, मतलब जिस समय मैंने वो अपने हाथ में छल्ली डाली थी। तब मैंने कहा ये छल्ली तो मेरे को ऐसे मिली थी। मैं कह रहा इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है? किसी ने बताया नहीं मेरे बोल के ये। मैंने कहा इसका क्या मतलब है? फिर मेरे को ये इन्फिनिटी देखा अपने हाथ पे। मैं टी शर्ट पहनता था ना, मैं कह रहा मैंने कि इसका कोई ना कोई तो मतलब है। इसको सब लोग इन्फिनिटी या फिर अनडिफाइन कह के छोड़ देते,
कि विनोद तू भी इसको ऐसा छोड़ना चाहेगा। और फिर मुझे पता चला कि मैं भगवान श्री कृष्ण की कृपा हुई, मैं ये सब चीज जान गया और मैंने ये उनसे जोड़ दिया, ये मैंने उनसे जोड़ दिया। और ये पूरी तरह से डिफाइन भी होता है, ये गलत नहीं है। आप देख सकते हो ये कुछ नहीं है, केवल 8 ही तो है, केवल 8 ही तो है। इस तरह दोस्तों ये मेरे को पता चला। और आज से पिछले 1.5 वर्ष के दौरान दोस्तों मैं ध्यान योग करते 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 और वीडियो बनाते बनाते आज मैं उस अवस्था पे आ गया कि जिस रूप में दोस्तों जो आज हमको रामायण महाभारत एक कल्पना प्रतीत होती थी, जिनको आज यथार्थ रूप मिला दोस्तों। ये यथार्थ रूप में क्यों कह रहा हूं, इस अनंत का हमारे भगवान श्री कृष्ण से संबंध है, महाभारत से संबंध है। महाभारत है तो उसका मतलब रामायण है, तो इसलिए ना तो रामायण काल्पनिक है ना ही महाभारत काल्पनिक है। अब काल्पनिक है तो केवल हम हैं, क्योंकि हम इस खेल के जो खेल में हैं, हम केवल और केवल 80-90 साल के लिए, और एक समय हम भी इस रेखा पे एक कल्पना में तब्दील हो जाएंगे, हम भी एक कल्पना रह जाएंगे। वो तो हमेशा से था, हमेशा रहेगा। इस विनोद के आने से भी पहले वो था और इस विनोद के जाने के बाद भी वही रहेगा। वही तो है आदि अनंत। समझे बात को। हो सकता है कि अभी भी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा। आपको एक गाना बताता हूं, आपने कैलाश खेर जी को सुना होगा, तो उन्होंने बोला था कि न चलता न रुकता न कहता न सुनता, मैं जगत चेतना हूं, मैं आदि अनंता। समझ में आया दोस्तों, वो आदि अनंत है। यहां तक क्लियर? समझ में आया? क्लियर? उम्मीद करता हूं ये सब बातें आप समझ गए हो दोस्तों। अब मैं आपको दोस्तों एक लास्ट बात और बताता हूं दोस्तों, जो दोस्तों इस बात को डिफाइन करते हैं कि हमारे भारत देश को विश्व गुरु क्यों कहते हैं। आज बहुत से लोग कहते हैं ना कि भारत को विश्व गुरु क्यों कहते हैं। आइए समझाता हूं। आप इतना तो समझ ही गए होंगे कि भारत ने क्या दिया? जीरो दिया। भारत ने क्या दिया? जीरो दिया। और भारत ने अनंत भी दिया। अनंत यानी कि द 8th सन ऑफ देवकी, यानी कि जीरो से लेके अनंत तक भारत के ज्ञान का ही तो विस्तार है। भारत के ज्ञान का ही तो विस्तार है, जीरो से लेके अनंत तक। इसीलिए तो ही है भारत विश्व गुरु। जो जीरो से लेके अनंत तक दे सकता है वो कौन है? भारत। समझे बात को। इस तरह से दोस्तों भारत विश्व गुरु है, और इसी वजह से दोस्तों भारत देश को भारत माता कहते हैं दोस्तों। उम्मीद करता हूं कि जो आज मैंने आपको समझाया ये आप सभी को समझ में आ गया दोस्तों। और मेरी यही इच्छा है आपसे और उस ईश्वर से भी कि ये वीडियो हर व्यक्ति तक पहुंचे, हर जन जन तक पहुंचे, क्योंकि हर व्यक्ति का जानने का अधिकार है कि वो कौन है, वो कहां से आया और कहां जाएगा और मुक्ति कैसे पाएगा। इतनी सरलता से शायद आपको कोई और ना बता पाए। इसलिए मेरा आप सभी से अनुरोध है कि आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। और उम्मीद करता हूं कि आप सभी इन बातों को समझ गए होंगे। और आप सभी का दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। बाय बाय।